हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल यूसीसी समस्तीपुर में। अब जो है क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम का जो है डेट बहुत नजदीक नजदीक आ चुका है। तो हम जो है मैथ का इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें जो है हर एक चैप्टर से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन का सेट जो है हम लगभग कोशिश करेंगे जो प्रतिदिन लेकर के आए, और जो भी क्वेश्चन रहेगा वो काफी इंपोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप जो है बहुत अच्छा से देखिएगा, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन है, तो यही प्रारूप पर आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरमेय संख्या है। आप जो है जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप सिर्फ आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम में आएगा ही। √3 की जगह पर भले 5 दे दे, 2 दे दे, 7 दे दे, लेकिन छपेगा क्वेश्चन जरूर। तो क्या करना है, क्वेश्चन है सिद्ध करें कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो क्या करना है, जो स्टेटमेंट यानी कि जो कथन दिया गया है जस्ट इसके हम अपोजिट पहले मान लेंगे। अपरमेय हमको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि √3 एक क्या है, परमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान लिए, जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उस स्टेटमेंट के हम अपोजिट मान लिए। हमको प्रूफ क्या करना था, √3 एक इरेशनल नंबर है, अपरमेय संख्या है। हम क्या मान लिए, √3 को हम परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर मान लिए। जो रेशनल नंबर होगा यानी कि जो परमेय संख्या होगा उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं √3 बराबर हम लिखेंगे P/Q। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो इधर √3 है, इधर कितना है P/Q। इसको स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ। तो आपको याद है जब भी हम रूट का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, रूट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, आप ध्यान दीजिए। जैसे हम √3 लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, 3 का पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। इसका हम कर रहे हैं क्या चीज, स्क्वायर। तो आपको जो घातांक का नियम याद होगा, पावर के पावर में अगर कोई भी चीज आता है तो वो गुना में हो जाता है। तो 3 के पावर 1/2 और गुणे कितना हो जाएगा, 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 के पावर 1 यानी कि 3। इसलिए हम बोलते हैं रूट में कोई भी चीज हो उसका जो हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। और कैसे हट जाएगा उसका जो हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिए है। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो याद रखना है √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 3। यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा P²। ये Q का स्क्वायर, Q का भी स्क्वायर, चलिए ठीक है नेक्स्ट में लिख लेंगे। तो P/Q का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है जब दोनों का स्क्वायर करना है। यहां पर हम P का स्क्वायर कर दिए, किसका, Q का स्क्वायर कर दिए। आप ध्यान दीजिए, इधर से हम लिखेंगे 3/P²। उस ये Q² को हम लिख सकते हैं क्या चीज, Q गुने Q लिख सकते हैं। अब ये Q को हम यहां पर ले आते हैं, 3Q बराबर ये हो जाएगा P² बट्टा में क्या हो जाएगा, Q। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो 3Q है, ये 3Q क्या चीज है, तो 3Q पूर्णांक है। 3Q क्या है, पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, यानी कि आप Q का मान कुछ भी रखिए, 1 2 3 4, चाहे माइनस में लीजिए, प्लस में लीजिए, जीरो में लीजिए, वो क्या आएगा, पूर्णांक। पूर्णांक कहते हैं किसको, तो पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या का जो सेट बनेगा, समुच्च बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर बोलेंगे। तो 3Q क्या है, पूर्णांक है। और जो अंश और हर के अनुपात में जो चीज लिखा होता है वो क्या होता है, तो भिन्न होता है। तो P²/Q क्या है, भिन्न है। तो यहां पर हम लिखेंगे P²/Q, ये क्या चीज है, तो भिन्न है। आपको याद रखना है, जितना पूर्णांक है सभी पूर्णांक भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सभी भिन्न क्या है, सभी भिन्न पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे चूंकि सभी भिन्न
सभी भिन्न पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। सभी भिन्न पूर्णांक नहीं हो सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्णांक बराबर नॉट इक्वल टू भिन्न। पूर्णांक बराबर नॉट इक्वल टू भिन्न। अब लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। उसके बाद क्या लिख देंगे, गलत सिद्ध हुई, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो आपको जो ये प्रोसेस याद रखना है कैसे किए, तो स्टेटमेंट के अपोजिट में मान लिए, स्टेटमेंट के हम अपोजिट में मान लिए, यहां पर अपरमेय था तो हम क्या मान लिए, परमेय मान लिए। √3 बराबर पी बाई क्यू हो गया, दोनों तरफ वर्क कर दिए, रूट हटा। अब जो क्यू स्क्वायर था, एक क्यू को यहां गुना किए, 3 क्यू बटा पी स्क्वायर बटे क्यू। यहां पर 3 क्यू पूर्णांक है, पी स्क्वायर बटे क्यू क्या है, ये भिन्न है। आपको याद रखना है सभी भिन्न जो है पूर्णांक नहीं हो सकते हैं, इसलिए पूर्णांक बराबर नॉट इक्वल टू भिन्न। उसके बाद क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, इसलिए √3 क्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या करते हुए बहुत प्यारा से लिख देना है, प्यार से PROVED। और आपको समोसा खाते हुए बहुत प्यार से मिल जाएगा 2 नंबर। चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा और प्रैक्टिस भी करना है। जैसे हम आपको √3 से बताया, तो √5, √7, √2 इस सब पर क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 148 एवं 185 का मौसो ज्ञात करना। क्या चीज से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आप बताएंगे ये क्वेश्चन भी हर एक बार जो है पूछता ही है। 2 नंबर का आपको कितना क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर वाला आपको जो है 30 को क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 15 बनाना है। तो 15 बनाना है तो वो क्वेश्चन भी आपको मिलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक आपको जो है ये क्वेश्चन मिलेगा ही। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, भाग विधि से सबसे पहले क्या कीजिए, भाग विधि से उसका मौसम निकालिए। तो क्या करना है, छोटा से बड़ा में क्या करना है, भाग देना है। तो छोटा कितना है, इसमें छोटा है 148 और बड़ा कितना हो गया 185। सबसे पहले भाग विधि से इसका हम CF निकालेंगे। तो 148 से एक दाम लग जाएगा कितना, 148 घटा लीजिए। 15 में से 8 गया, बच गया 7, ये हो गया कितना, 7 में से 4 गया 3 और 1 में से गया कितना हो गया 0। अब यहां पर उतरेगा 148, 7 चौक 28, 4 बार में लग जाएगा, 7 चौक 28, 2 4 तिया 12, 2 14, 0 0 0, यानी कि HCF कितना आ रहा है, 37 आ रहा है। इसको क्या करना है, A बराबर BQ प्लस R, ये आप पढ़ेगा, A बराबर BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसके फॉर्म में यहां पर हमको क्या करना है, लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वही है। तो यहां पर हम लिखेंगे 185 बराबर कितना लिखेंगे, 148 गुने 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 37। आप चलिए यहां पर लिखेंगे 148 बराबर कितना लिखेंगे 37, मल्टीप्लाई कीजिए कितना से 4 से, प्लस यहां पर रिमाइंडर कितना बचा 0। तो यहां से HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा, HCF यानी कि 900 कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ये क्वेश्चन जो परीक्षा में जरूर आएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस तरह भाग दे लीजिएगा, रफ में दीजिए, चाहे वहीं पर बगल में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ये लिखना ही पड़ेगा आपको। तो फॉर्मूला क्या है, A बराबर BQ प्लस R। अगर ये भी समझ में नहीं आता है तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, आप जो वहां से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x³ माइनस एक्स प्लस 2 में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दे। मतलब उसमें क्या करना है, इसे भाग देना है। तो लिखिए पहले, x का पावर कितना है 4 माइनस 2x³ माइनस एक्स प्लस 2, इसमें भाग देना है किस चीज से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2।
चलिए, तो यहाँ पर x के पावर 4 है, यहाँ x के पावर 2 है, कितना कमी है? तो 4 में से 2 गया तो 2, तो x के पावर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा x के पावर 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3 को इससे गुना कर देंगे तो 3 x के पावर 2 और ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस प्लस कितना हो जाएगा? प्लस 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 2x स्क्वायर। सिंबल को आप चेंज कीजिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। सिंबल को चेंज करना है, ये गया कट गया, ये आप ध्यान दीजिए, पावर 3 3 मैच कर रहा है। चलिए ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस में से बड़ में से छोट घटाना है। 3 में से 2 गया तो एक्स क्यूब, दोनों में से बड़ा अंक का चिन्ह प्लस है तो प्लस हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद माइनस 2x क्यूब, यहां से माइनस एक्स प्लस कितना बचेगा? 2। चलिए, ये प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस लिख दिए। पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 में से 2 गया तो 1। x के पावर 3 प्लस माइनस माइनस, x को कर देंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर x स्क्वायर होगा। चलिए, तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, x को 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। साइन चेंज कीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया, फिर से प्लस माइनस में घटेगा तो 3 में से 2 हो गया, 1x स्क्वायर हो जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस 2 1 3x, ये प्लस में बचा 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये भी सेम टू सेम मिल रहा है तो 1 से लगाइए, सब लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सिंबल चेंज करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, सबको डकस देना है। कितना आ गया? 0 हो गया। कभी काल क्या पूछता है, इसको px बोल देगा, इसको qx बोल देगा, px बट्टे qx बराबर क्या निकलता है? gx, यानी कि भागफल, और इसका पूछ देगा घात। तो घात इसका कितना है? सबसे ज्यादा पावर जो होता है वही उसका घात होता है, तो घात इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपको जो भाग पर भी प्रैक्टिस करना है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिखाइए कि x बराबर -3 समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक हल है। कुछ नहीं करना है, x का मान जो -3 है इसमें फिल कर देंगे और ये 0 के बराबर हो गया तो इसका हल है, अगर नहीं आया तो नहीं है। चलिए फिल कीजिए, तो यहां से हम लिखेंगे 2, x यहाँ पर कितना लिखेंगे? -3 का स्क्वायर प्लस 5, x यहाँ पर कितना लिखेंगे? -3, -3 बराबर हो जाएगा 0, 3 2, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 दिया कितना होगा? 15, -3 बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे 0, 9 दूनी 18, माइनस कितना? 18 बराबर 0, 18 में से 18 का कितना हुआ? 0 बराबर 0, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया? RHS। तो क्या होगा? तो लिखेंगे अतः x बराबर -3 दी गई समीकरण का हल है। चलिए, तो मिलेगा तो कुछ नहीं करना है, जो x का मान आएगा x का मान समीकरण भरना है, LHS बराबर RHS हो जाता है तो उसका हल है, अगर नहीं होता तो हल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति, चलिए ठीक है, मूलों की प्रकृति बोला है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि विवेचक निकालना है। a बराबर कितना दिया है? तो a बराबर दिया गया है 3, b बराबर कितना है? -4 रूट 3 और c बराबर 4। डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे, d बराबर क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए, b का मान है -4 रूट 3, इसका स्क्वायर करेंगे -4 गुने a का मान कितना हो जाएगा? a का मान है 3, c का मान कितना है? 4, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि 16 तो यह कितना हो गया? 48, माइनस
4 तिया 12, 12 चौक कितना हो गया 48, 48 में से 48 क्या कितना बचा 0। यानी कि यहां पर जो है आपको डी कितना आ गया है, डी आ गया है 0। तो जब डी 0 हो उस समय मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसा हो जाएगा, तो मूलों की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा क्या बोलेंगे समान। जब डी का मान 0 हो जाए उस समय मूलों की प्रकृति लिखना है वास्तविक समान। डी का मान अगर 0 से बड़ा हो जाता है, डी का मान अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो मूलों की प्रकृति लिखना है वास्तविक असमान। डी का मान अगर माइनस में आता है तो लिखना है वास्तविक नहीं। तो बस 3 को कंडीशन है, अब ये तीनों कंडीशन को याद रखिएगा, 2 नंबर डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 4t² माइनस 4t प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है, तो चलिए इसको हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं माना कि, मानी लिख दिए, चलिए माना, अरे लिखा ले, माना कि फंक्शन टी में है तो पीटी मान लेते हैं, पीटी बराबर 4t² माइनस 4t प्लस 1। शून्यक निकालना है तो शून्यक वही होगा जो इस फंक्शन में हम वैल्यू रखेंगे और इसको कितना बराबर कर दे 0 के बराबर कर दे, यानी कि पीटी बराबर क्या हो जाएगा 0। शून्यक वही होगा जो इस फंक्शन को कितने के बराबर करे 0 के बराबर। तब यहां पर लिखेंगे शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए पीटी को हमको 0 के बराबर करना पड़ेगा। धन्यवाद। पीटी बराबर 0 करेंगे तो यहां से होगा 4t² माइनस 4t प्लस 1 बराबर 0 करेंगे। चलिए तो यहां पर गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड का नियम है क्या, प्रथम को लास्ट से गुना करना है, जोड़ने घटाने पर बिचला पद आना चाहिए। तो 4 एकम 4 हो गया, बिचला वाला को तोड़ेंगे तो 2 2 4 और 2 को 2 से गुना करेंगे फिर भी क्या हो जाएगा 4। तो लिखेंगे 4t² माइनस 2t प्लस 1 बराबर 0। 2t कॉमन ले लेंगे तो यहां से 2t मिलेगा, 2t निकल गया तो कितना बचा 1 बच गया। इस दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता हो तो आप कितना 1 ले सकते हैं। तो 2t प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। 2t माइनस 1 इंटू 2t माइनस 1 बराबर 0। बारी बारी से क्या कर लेंगे 0 के बराबर करेंगे। तो यहां से 2t माइनस 1 बराबर 0, फिर से इसको भी करेंगे 0 के बराबर, 2t माइनस 1 बराबर 0। चलिए तो यहां से हो जाएगा 2t बराबर माइनस 1 बराबर कितना का प्लस 1 हो जाएगा, इसलिए t बराबर कितना आया 1/2। यहां से भी 2t बराबर माइनस 1 इधर का प्लस हो गया, t बराबर कितना 1/2। तो यहां पर से क्या आ गया उसका हम दोनों प्राप्त कर लिए, एक 1/2, दूसरा भी कितना आया 1/2। आप जो है शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक, हम मान लेते हैं इसका पहला, चलिए ठीक है, पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जोड़िए। एक आया है 1/2, दूसरा भी कितना है 1/2, एलसीएम होगा 2, 1 प्लस 1 यानी कि 2 बट्टा कितना आया 2। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। b का मान 4 है, a का मान कितना है 4। 2 2 आया है तो कुछ नहीं करेंगे हम, 2 से ऊपर नीचे अगर हम गुना कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 4/4 बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस b/a। शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या होता है माइनस b/a। अब बोलिएगा यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस नहीं है, यहां पर भी माइनस है, तो चलिए ये प्लस है। तो आप ये कर सकते हैं, अगर जो है 2 को माइनस लगा दिए तो कोई दिक्कत है नहीं है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये माइनस इसका हो गया और ये माइनस ये क्वेश्चन को हो गया। ठीक, माइनस b और a का मान कितना है 4,
एक हो गया। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो 1/2, दूसरा भी है 1/2, यानी कि 1 कितना आया 4, बराबर फॉर्मूला क्या होता है C/A। तो C की जगह पर 1 है, A की जगह पर 4 है, ये भी आ गया। चलिए ठीक है, प्रूव्ड। इस तरह आपको करना है, जो भी क्वेश्चन देगा सभी क्वेश्चन को आप इसी तरह बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसौ तथा लौसौ निकालना है। क्या चीज? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको जो फैक्टर कीजिए, 24 का फैक्टर करेंगे 2 से 12 हो जाएगा, 2 से 6 होगा, 2 से 3 होगा। और जो 36 है इसका भी फैक्टर कीजिए, 2 से 18 दूना 36, 2 से 2 9 18, 3 से 3 तिया 9, फैक्टर कर लेना है। उसके बाद इसको जो है पावर के फॉर्म में लिखिए। 24 को हम तोड़े हैं तो क्या क्या है 1 2 3, 2 आया है 3 को तो 2 के पावर हम 3 लिखेंगे, 3 आया है 1 तो 3 के पावर हम 1 लिखेंगे। उसके बाद हम 36 का फैक्टर किए हैं, इसमें 1 2, 2 कितना है तो 2 है, 3 कितना है तो 3 भी 2 है, फैक्टर करके उस फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद मौसौ, चलिए ठीक है मौसौ निकालते हैं, यानी कि HCF। मौसौ में क्या करना है, जो चीज दोनों में मिलेगा, गौर से ध्यान दीजिए, मौसम में क्या करना है, जो चीज दोनों में मिलेगा उसमें भी लेना है किसका, उसमें भी जिसका पावर कम होगा उसी का लेना। तो ध्यान दीजिए, दो दोनों में है लेकिन 2 का पावर कम कितना है 2, ये ले लिए। 3 भी दोनों में है लेकिन 3 का पावर कम कितना है 1, तो हम ये ले लिए। तो 2 का पावर 2 कितना हो गया 4, 3 का पावर 1 कितना हो गया 3, और 4 तिया कितना हो गया 12, मौसौ हो गया। अब एक चीज और निकालना है हमको, लौसौ। तो चलिए अब निकालते हैं हम लौसौ। लौसौ में लेना है पावर ज्यादा वाला लेना है, तो यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 3 है, तो लेंगे 2 का पावर कितना लिखेंगे 3। याद रखना है मौसम में पावर जो दोनों में मिलेगा कम वाला लेना, और लौसौ में जो दोनों में मिलेगा उसका पावर ज्यादा लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी सम्मिलित करके लिख देना। तो 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर कितना है 3, तो ज्यादा वाला लेंगे। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 3 का पावर 2। चलिए 2 का पावर 3 8 हो गया, 3 का पावर 2 9, और 9 8 72। कुछ इस कलर आपको बनाना है, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, थोड़ा सा भी नहीं कटेगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और 8 है। तो यहां पर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 0, बट्टा में तो हम एक लिखिए सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 4। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/a। 4 के बट्टा में कुछ नहीं तो एक तो हम रख ही सकते हैं। तो यहां से a बराबर कितना निकला, a बराबर 1, b बराबर कितना है तो 0, और c बराबर कितना है, c बराबर 4, सब निकाल दिए। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। मान रखिए a का मान है 1, 1 गुने x² प्लस bx, b का मान कितना है 0, 0 गुने x प्लस c का मान कितना है तो 4 है। तो 0 गुना करेंगे तो 0 ही हो गया, यानी कि यहां से निकला x² प्लस कितना निकला 4। तो बहुत आसान तरीका है, इसी तरह आपको बनाना है, बिल्कुल पूरा नंबर मिलेगा। और प्रैक्टिस भी करते रहना है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसी पर आधारित प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको जो है सब क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या नहीं है। तो एक और शुरू में देखे थे √3 एक परमेय संख्या है, इस बार जो है 5 माइनस √3 दिया। तो दोनों प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए हम दोनों प्रकार का क्वेश्चन यहां पर लेकर के आए हैं। तो क्या करना है, इसके अपोजिट हम मानेंगे, हम लिखेंगे माना कि
माना कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या चीज, परिमेय परिमेय संख्या है। तो यहां से हम लिख देंगे 5 माइनस रूट 3 बराबर हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, आर मान लिए। 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या मान लिए, आर। आर क्या चीज है, परिमेय संख्या है, आर के बट्टा में तो एक होगा ही। चलिए ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, 5 ये प्लस में आ रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में आ रहा, ये माइनस में रूट 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में रूट 3 हो जाएगा। 5 भी परमेय संख्या है, आर भी परमेय संख्या है, तो दो परमेय संख्या का अंतर क्या होता है, परमेय संख्या। रूट 3 क्या है, अपरमेय संख्या। तो यानी कि तो यहां से 5 माइनस आर क्या चीज है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो काट देंगे। परमेय संख्या बराबर नॉट इक्वल टू अपरमेय संख्या, तो क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं। ठीक, इस तरह आपको प्रूफ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 365 एवं 12,450 का मौसो ज्ञात करें। ये भी देखे थे क्वेश्चन, फिर से भी क्या करेंगे, वही करेंगे काम। 365 इससे हम भाग देंगे, 12,450 में दे देंगे। चलिए ठीक है, 1245 हो गया, 3 तिया 9, लगभग 3 बार में लग जाएगा। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 6 5 30 1 31 3, 3 तिया 9 2 11, घटाइए 0, ये कितना हुआ 3, ये हुआ 1, गलती तो नहीं ना गुना हुआ, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 6 गुना तो गलती हो गया, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 6 का 18, 1 19, फिर से हासिल 1 बचा, 3 तिया 9 1 10। अब ठीक है, 5 में से 5 गया 0, पैसा लेंगे 14 में सुनो गया 5, ये कितना बचा 1, 1 में से गया 0, अब ये उतरा 0। तो ये 365 350 के आसपास मान सकते हैं। 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 बार में लगभग लग जाएगा। 4 5 20 के 0 हासिल 2, 6 5 30 2 32, 3 4 तिया 12 3 15, तो ज्यादा हो गया। 4 5 20 के 0 हासिल 2, 6 चौक 24, थोड़ा सा तो गलती हुआ जरूर। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26 2, 4 तिया 12 2 14। ठीक है, तो घटाइए 1500 में से 1460 कितना आया, तो 40 आया। अब यहां पर कितना लिखेंगे, 365, 40 से 4 नमा 36, 360, घटाइए कितना आया 500। ये 40 को यहां पर लिखेंगे, 5 8 कितना हो जाएगा 40, ये 0, यानी कितना आया कट कुट के, ये 5 कितना आया, दोनों में ब्लैक है, ये 5 क्या आ जाएगा, तो HCF। अब इसको जो है A बराबर BQ प्लस आर के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है वो ध्यान दीजिए, बीच वाला बात को आपको लिखना पड़ेगा आगे। 12,450 लिख दिए, बराबर भाज्य कितना है, तो 365, इसको गुना कर देना है कितना से, 34 से, प्लस में जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिख देना। ठीक, फर्स्ट स्टेप हो गया यहाँ पर। सेकेंड स्टेप यहाँ पर आएंगे, 365 बराबर, ये इधर है 40 मल्टीप्लाई 9 प्लस ऐड कीजिए, रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा है कितना 5, यहाँ पर कितना है, तो 40 बराबर हो जाएगा
5 मल्टीप्लाई 8 रिमाइंडर 0। तो यहां से HCF कितना हो जाएगा, HCF यानी कि 900 बराबर कितना 5। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाने के लिए बोलेगा। तो इस तरह आपको क्या करना है, पहले मौसो निकाल देना है, उसके बाद फॉर्मूला पर बैठाना है, उस पर A बराबर BQ प्लस R, बस लिख देना है 2-4 स्टेप, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान ज्ञात करें। तो इसका क्या करना पड़ेगा, शून्यक निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन का 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये सेम क्वेश्चन का ही हम यहां पर शून्यक निकाले थे, ये ध्यान दीजिए। यहां पर जो है, यहां पर सिर्फ t है, यहां पर t है, वहां पर क्या है x है, तो दोनों क्या है सेम है, रिपीट हो रहा है। शून्य क्या निकला 1/2, 1/2 शून्य तो वही निकला है। तो हम मान लेते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, वैसा ही सॉल्व कीजिएगा। अल्फा बराबर कितना आया था 1/2, बीटा बराबर मान लेंगे कितना, वो भी 1/2 आया था। चलिए ठीक है, इसमें मान रखेंगे क्या है, अल्फा बट्टे बीटा जोड़ बीटा बट्टे अल्फा। जैसे वहां पर सॉल्व किए थे आपको उसी तरह इसको सॉल्व कर लेना है। जो शून्य का आएगा उसमें से एक अल्फा मान लेना, दूसरा को बीटा मान रखिए। अल्फा का मान कितना है तो 1/2, बीटा का भी मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/, मिट जा 1/2। चलिए इसका भी मान कितना होगा 1/2, तो ये तो बिल्कुल कट गया, ये कट गया एक, ये कट गया एक, 1 + 1 बराबर कितना हुआ 2। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इतना क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहे हैं आपसे। a बराबर 6, b बराबर लिखेंगे 17 और c बराबर कितना हो जाएगा 12। मूल्य पूछ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। d बराबर क्या लिखेंगे b² - 4ac। चलिए मान भरते हैं, b का मान कितना हो जाएगा, तो 17 का स्क्वायर करेंगे -4 गुने a का मान 6, c का मान 12, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 माइनस गुना कीजिए 6 चौक 24 को 12 से गुना करिएगा, 24 गुने 12, 12 चौक 48, 4 12 दूना 24, 4 88, यानी कि 288। घटाने के बाद कितना आया 1। हमसे पूछ रहा था कि मूल ज्ञात कीजिए, मूल निकालना है। तो इसके बाद जब फॉर्मूला लिखेंगे, मूल बराबर -b + √d/2a, यानी कि फॉर्मूला होता है -b + √b² - 4ac/2a। तो थोड़ा सा यहां पर लिखने में लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम इसको साइड में निकाल लिए हैं। जब मूल बोलेगा आपको इसी सूत्र से निकालना, द्विघात सूत्र से बोल दिया तो द्विघात सूत्र से, गुणनखंड विधि से बोलेगा तो गुणनखंड विधि से। इन्हें जो गुणनखंड में पूछा तो द्विघात सूत्र से बना दिए, द्विघात सूत्र से पूछा तो गुणनखंड में बना दिए। मिला जुला का क्या हो जाएगा, तो सब कुछ मिला दीजिएगा तो बनेगा खिचड़ी, तो वो नहीं करना। तो यहां पर मान रखिए b -17 + √d का मान कितना निकाल चुके हैं 1/2 गुने a का मान कितना रखेंगे 6, तो -17 +-1 बट्टा कितना हो जाएगा 12, प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना। तो -17 + 1/12, इसमें -17 - 1/12, तो यहां से आपको आएगा 17 में से गया तो -16/12, यहां पर क्या हो जाएगा -18/12। काटिए 4 दूनी 4 तिया, तो -3/2, 6 दूनी, ओहो यहां पर तो गलती काटे, चार से कट जाएगा 3 बार में, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौका 16, तो -4/3, यहां से कटेगा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो -3/2। तो मूल पूछ रहा था, तो मूल क्या क्या निकला है, तो मूल बराबर निकला, एक निकल गया कितना -4/3 और एक निकल गया -3/2। तो द्विघात सूत्र के प्रयोग से जब बोलेगा तो आपको जो है इसी तरह निकालना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताएं। तो विवेचक निकालना है, लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3, तो d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। चलिए b का मान कितना लिखेंगे, -4 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है तो 2, c का मान कितना है तो 3, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, घटाइए कितना आ गया -8। डी का मान जब माइनस में आएगा तो मूलों की प्रकृति लिखना है, उस समय मूलों की प्रकृति क्या लिखिएगा, वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। जब ये डी का मान माइनस में आएगा क्या लिखना है, वास्तविक नहीं। डी का मान 0 आएगा तो लिखना है वास्तविक और समान। डी का मान यानी कि आगे आपको प्लस में आ गया तो क्या लिखना है, वास्तविक और असमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2 के का एक शून्यक -2 हो तो k का मान, यानी कि एक शून्यक है, इसमें हम x के जगह पर रखेंगे -2, ये कितने के बराबर हो जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। शून्यक वही होता है जो px को क्या कर दे, जो px को 0 कर दे वही क्या होता है तो वही शून्यक होता है। तो इसको मान लेंगे, माना कि px बराबर आप लिख दीजिएगा 3x² प्लस 4x प्लस 2 के, एक शून्य कितना है -2, तो x की जगह पर हम भरेंगे कितना -2, तो 3 गुने -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने -2 प्लस 2 के। शून्यक है तो जब ये x की जगह पर -2 रखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो 3 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, प्लस कितना हो जाएगा 2 के, 0 बराबर 4 तिया हो गया 12 माइनस 8 प्लस 2 के। 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 12 में से 8 गया तो बच गया 4 प्लस 2 के, प्लस में 4 इधर आके माइनस में 4 हो गया, इधर 2 के बचा, काटिए 2 से 2 दूनी 4, तो के बराबर कितना आ गया -2। प्रैक्टिस करते रहना है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद z² माइनस 2z माइनस 8 के शून्यक निकालें। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, शून्यक निकालें, कोई विधि का नाम नहीं लिया, या ये नहीं बोला है जो बहुपद है तो बहुपद को तो उसी तरह निकालेंगे, हम द्विघात समीकरण सोच रहे थे। चलिए ठीक है, तो इसको मानेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि फंक्शन z में है तो pz बराबर कितना z² माइनस 2z माइनस में कितना लिखेंगे 8। उसके बाद लिखिएगा शून्यक प्राप्त करने के लिए pz को क्या करना पड़ेगा, तो pz को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहां से हमको मिल जाएगा z² माइनस 2z माइनस 8 बराबर 0। इसको हम लिखेंगे 4 दूनी 8, ठीक है, z² माइनस 4z प्लस 2z माइनस 8 बराबर 0। 4 में से 2 गया, 2 भी हो रहा है, 4 दूनी 8 भी पूर रहा है, तो इस दोनों में हम कॉमन क्या मिलेगा तो z कॉमन मिलेगा, तो z माइनस 4, इस दोनों में 2 कॉमन मिलेगा तो z माइनस 2 चौकी 8 बराबर 0। एक बार बाहर वाला लिखिए तो z प्लस 2, एक बार कोष्ट के अंदर वाला z माइनस 4 बराबर 0। बारी बारी से z प्लस 2 बराबर भी 0 और z माइनस 4 बराबर 0। तो यहां से z बराबर क्या निकला, यहां से 4 निकलेगा, यहां से z बराबर कितना निकलेगा -2। तो शून्यक बोल रहा था, आप लिख सकते हैं शून्यक बराबर क्या आया है -2 और क्या आया है 4। तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद क्या होगा। तो पहला पद होता है a का मान, तो a बराबर क्या लिखेंगे -40। d बराबर क्या होता है, d बराबर क्या होता है, d कॉमन डिफरेंस है, दूसरा में से क्या करना है आपको पहला घटा लेना है। तो -15 माइनस कितना लिखेंगे -40,
तो -15 माइनस माइनस हो जाएगा +40, 40 में से 15 गया, कितना बचा? 25 बचा। और कितना नंबर का पद बोल रहा है? तो 10वां, जिसके बगल में याद रखिएगा वहां लगल रहेगा, क्या चीज का मान होता है? वो n का मान होता है। तो 10वां पद निकालना है तो n बराबर कितना लिख लेंगे? n बराबर 10। तो लिखिए tn बराबर, फॉर्मूला आपको याद होगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान भरेंगे -40, n का मान कितना? 10 माइनस 1, डी का मान कितना लिखेंगे? 25। ठीक है, -40 प्लस 10 में से गया 9 गुने 25 -40, 25 नंबर कितना हो जाएगा? 225। 225 में घटाना है 5, 12 में 4 गया 8, 185। कितना आ गया? 185। कैसे बनाए? a बराबर -40, डी बराबर कॉमन डिफरेंस कोई भी अगला में से आप पिछला घटा लीजिएगा, तो -15 माइनस कितने? 40, घट के कितना आया? 25। और 10वां पद बोल रहा था टेन का मान 10, टीएन का फॉर्मूला लिखिए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व किए, कितना आया? 185। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 13, 17, 21 कहां तक है? 89 का अंत से 7वां पद। यहां पर ध्यान देना है, यही क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती कर देता है, यहां पढ़ता नहीं है और शुरू से निकाल देता है, वह गलत हो गया। क्या बोल रहा है? अंत से 7वां पद, यानी कि अंत से। अब सभी चीज का इधर से स्टार्ट हो जाएगा। ए का मान कितना लेंगे? तो शुरू वाला ए का मान अभी कितना होगा? 13 नहीं होगा, अंत से बोल रहा है तो ए का मान 89 होगा। डी बराबर, जब हम इधर से हम ले रहे थे तो अगला में से पिछला घटा के हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे थे, इधर से ले रहे हैं तो इधर से आगे कौन पड़ेगा? कोई भी आगे, जैसे ये 17 माइनस कितना लिख लेंगे? 21, 17 3 20, 1 21, यानी कितना आ रहा है? -4। और एन का मान कितना लिखेंगे? 7। तो टीएन के बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस, क्या अलग कर रहा है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान हो जाएगा 89, n का मान रखेंगे 7 माइनस 1, डी का मान कितना हो गया? -4। तो 89 प्लस 7 में से गया 6 इंटू -4, तो 89 प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24, 9 में 4 गया 5, 8 में से 2 गया 6, कितना आ गया? 65। तो जब अंत से बोलेगा तो सभी कुछ आपको जो इधर से ही स्टार्ट करना है। अंत से बोला तो ए का मान कितना लिए? 89, और कॉमन डिफरेंस कोई भी अगला में सब पिछला घटा लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और कितना बोल रहा था? 7वां पद, एन का मान कितना? 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, इसका जो 19 पदों तक का योगफल, योगफल यानी कि एसएन। तो ए का मान हम यूज करेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा? 3/4। कॉमन डिफरेंस डी, कोई आगे में से आप पिछला घटा सकते हैं, इधर से आ रहे हैं तो इधर से अगला पद क्या मिलेगा? 2/3 माइनस 3/4। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 4 दूनी 8 माइनस 3 3 9, यानी कि -1/12, डी निकल गया। और n का मान कितना लिखेंगे? 19। 19 पदों का योगफल बोला है, n का मान कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। चलिए ठीक है, एसएन का फॉर्मूला होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान लिखेंगे 19/2, 2 गुने ए का मान रखिए कितना है? 3/4, n माइनस 1, n का मान 19 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? -1/12। सॉल्व करते हैं, 19/2 यहां से कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4, तो यहां से कितना मिला? 3/2 प्लस 18 हो गया, -1/12। आप काट सकते हैं, 6 से 6 दूनी 12, 6 से 6 त्रिक 18। तो 19/2 इंटू 3/2 प्लस और माइनस हो जाएगा -3/2। आपको याद रखना है 3/2 में से 3/2 गया, कितना बचा? 0। और 0 को कोई भी चीज से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 0 होगा। कैसे किए? ए का मान 3/4, कॉमन डिफरेंस कोई भी अगला में से पिछला घटाइएगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। एन का मान 19, एसएन का फॉर्मूला लगाए, मान भरे, सॉल्व किए, कितना आया? 0 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का कौन सा पद 205 है? कौन सा पद 205 है, यानी कि लास्ट वाला कौन पद होगा इसका? तो याद रखिएगा, व्यापक पद जो होता है उसको टीएन द्वारा सूचित करते हैं। तो टीएन का मान हो गया 205, ए बराबर 7, डी बराबर 13 माइनस 7 बराबर कितना?
6। कौन सा पद, यानी कि n का मान पूछ रहा है आपसे, तो tn बराबर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान पुटिंग कीजिए, tn के जगह पर कितना लिखेंगे 205, a का मान कितना हो जाएगा 7, n माइनस 1, डी का मान कितना आएगा 6। तो 205 प्लस में बराबर उधर जाकर हो जाएगा माइनस में, n माइनस 1 इंटू 6, घटा लीजिए कितना आ गया, 15 में से 7 गया 8, 9 1, 198, n माइनस 1 इंटू 6, 6 से तो चलिए जाएगा, 6 3 का 18, फिर से 6 3 का 18, तो 33 बराबर इधर से बच रहा है n माइनस 1, तो 33 माइनस 1 इधर हो जा रहा है प्लस 1 बराबर n, इसलिए n बराबर कितना हो गया 34 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगफल निकालना है, एसएन निकालना है, 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डॉट 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 81 तक। इसमें जो है एन का मान आपको नहीं दिया, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, टीएन का फॉर्मूला लगा करके एन निकालेंगे। आपको जो है अक्सर स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है, एसएन वाला में क्या करता है, कहीं पर टीएन लगा देता है, कहीं पर एसएन लगा देता है। तो याद रखना है, जब एन का मान हमको दिया रहेगा तब हम टीएन निकालेंगे क्यों, टीएन से हम एन का मान निकालते हैं। तो यहां से ए बराबर हम लिखेंगे 5, डी बराबर 9 में से 5 गया 4, और यहां पर लास्ट में जो पद दिया गया है टीएन, या इसी को एल बोलते हैं, कितना है 81। यहां पर जो है आपको एन का मान नहीं है, एसएन का फॉर्मूला होता है एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वहां से एन का मान तो हमको चाहिए, लेकिन यहाँ पे एन का मान क्या है, तो है ही नहीं। तो यहां से टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो टीएन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना है मान 81 बराबर ए का मान 5, एन माइनस 1, डी का मान कितना रखेंगे 4। तो 81 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना लिखेंगे 4। 81 में से 5 गया, कितना बचा 76, एन माइनस 1 इंटू 4 हो गया 4, काट दीजिए 19 चौक 76, तो 19 बराबर एन माइनस 1, 19 माइनस 1 इधर हो जाएगा प्लस 1 बराबर एन, इसलिए एन बराबर कितना हुआ 20। एन का मान 20 निकल चुका है। आप लिखेंगे एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। एक फॉर्मूला होता है, एन का मान कितना लिखेंगे 20 बट्टा 2, ए का मान 5 और एल का मान कितना है 81। 2 से कट गया कितना बार में 10 बार में, तो 10 गुने 81 5 86, इसको गुना कर दीजिएगा तो 860। चलिए तो ठीक है, आज जो है 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर से 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और जो भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपको दिए हैं सभी पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आप सिर्फ जो है हम यहाँ पर जो मैथ का सेट लेकर के आएंगे, आप जो सिर्फ वही सेट कर लीजिए, जरूर जो है मैथ में आप पास कर जाइएगा। अगर आपका मैथ ठीक है तो आपका जो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, 100 बाय 100 भी कर सकते हैं। वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना भी फॉर्मूला है सभी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जितना भी चैप्टर है हर एक चैप्टर से जो बेसिक कॉन्सेप्ट का आसान क्वेश्चन है वो आपसे सिर्फ बनना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो नहीं कुछ कर पाइएगा, अगर बन रहा है तो पास तो जरूरी कर जाइएगा। अगर तैयारी अच्छा है तो क्या कीजिए, सिर्फ जो है उसका जो प्रैक्टिस जारी रहना चाहिए। अगर प्रैक्टिस जारी रहेगा तो रिजल्ट डेफिनेटली, यानी कि बिल्कुल जो है अच्छा रिजल्ट आपको आएगा ही। चलिए ठीक है, तो यहीं पर हम क्या करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं।